नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, रिपोर्टर श्रीराम राय। मटियानी विधानसभा में विकास हुआ क्या नहीं हुआ, अभी इनसे हम पूछते हैं। विकास हुआ कि नहीं हुआ? मैं जिस गांव में हूं और उस गांव में जो विकास का तस्वीर होना चाहिए, जो कहा जाता है कि रोड बना, सड़क बने, हम सबसे मुख्य रूप से रोड में हम विकास किया। तो हमारे गांव का रोड बनबे नहीं किया। हमको लगता है कि 2003 के बाद हमारे गांव के रोड पर कोई नया विकास का जो काम है वो नहीं हुआ है। जैसा आपके गांव में नया विकास का कोई काम नहीं हुआ था? हमारे गांव में जो रोड है, अभी रोड की बात कर रहा हूँ, सड़क की बात कर रहा हूँ, तो सड़क का विकास ही नहीं हुआ। उबर जो सड़क है उसी सड़क पर मैं चल रहा हूँ, तो कैसे समझूं कि मेरे गांव में जब विकास नहीं हुआ तो हम पूरे क्षेत्र का विकास मैं समझूं। जब मेरे गांव का विकास होता तब हम समझते हैं हाँ सोचे क्षेत्र में विकास हुआ। तो जब मेरे गांव का ही विकास, और उसके बाद जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो या विधायक हो, जो प्रधानमंत्री क्या कहते ग्राम सड़क योजना के तहत जो रोड बना है उसकी गुणवत्ता को देखा जाए। हरे बना है लेकिन उसकी गुणवत्ता को देखा जाए। जब गुणवत्ता है ही नहीं तो आप विकास किस रूप में किए हैं तो आप जानिए उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे बना। ये तो हमारा प्रतिनिधि जो है उनका भी तो जवाबदेही बनती है कि वो विकास में गुणवत्ता क्यों नहीं आया। विकास में गुणवत्ता क्यों नहीं है? हाँ, गुणवत्ता क्यों नहीं है तो वो समझेंगे क्या उसमें बात हुई, कैसे डील हुआ, वो लोग बताएंगे। हम क्या उसमें बताएंगे, हम हैं उसमें, लेकिन विकास के नाम पर गुणवत्ता जीरो। विकास आपका अतीम नहीं हुआ है ना गांव में? हमारे गांव में कहाँ विकास हुआ है? रोड पर आप नहीं देख रहे हैं कि रोड का क्या हाल है। जो हमारे आजाद चौक से लेके और गोदरगामा मस्जिद तक जो रोड की हालत है वो तो सब आदमी के सामने है। उसमें विकास की क्या बात किया जाए? विकास का बात नहीं किया जाए ना? कैसे किया जाए? विकास मतलब दिखाई पड़े। तो हमारे गांव में दिखाई नहीं पड़ता, कैसे हम समझे विकास हुआ? विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। और विकास हम कैसे समझें? विकास मतलब है कि आदमी के हर माने उसको कहा जाए कि हर क्षेत्र में आदमी के जीवन स्तर में, रहन सहन में, हर क्षेत्र में जब सुधार की बात हो और देखा जाए तब समझेंगे विकास। रोड का भी विकास होना चाहिए, आदमी के जीवन स्तर में भी विकास होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में विकास का केवल एक, या नहीं कहते हैं कि माने आदमी को एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन जो धरातली जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है। अभी जो हम कहते हैं शिक्षा कह रहे हैं, हमारी सरकार अभी वर्तमान जो है, हम इतना बहाली किए, हम इतना ये कर दिया। अरे कैसी बहाली हुई? जो शिक्षक बहाल थे उसी को आप रिपीट कर रहे हैं, कहते हैं हम 5 करते हैं। ये मैंने 20-25 हजार की बहाली तो वहां देते हैं कि हम 1 लाख बहाली कर दिए। जो बहाल है उसको आप क्या बहाल कर रहे हैं? जो नए है उसको न लाइए सामने, तब न हम समझें कि आप शिक्षा के क्षेत्र में इतना शिक्षकों की बहाली किए, इस क्षेत्र में आपने इतना काम किया, तो जिस जो है उसी को आप रिपीट कर रहे हैं। अभी हम कहते हैं कि जो शिक्षक की बहाली वर्तमान सरकार की बात करूं, नीतीश कुमार जो दे रहे हैं, हमने 88,000 का वैकेंसी निकाला था। 88,000 में आप कितने शिक्षक को बहाल किया? मात्र उसमें आपने 45,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। जब हम 66,000 का रिजल्ट दिया 88,000 में, तो 66 में 66 का नियुक्ति पत्र होना चाहिए था, उसमें आप 45,000 का नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ये कौन विकास और कौन मैंने बहाली की बात कर रहे हैं? जब हम बहाली 88 का किए तो 88 नीतीश कुमार जो है टीचर का बहाली नहीं किए थे क्या? अरे किए हैं, जितना होना चाहिए उतना नहीं किए। ये 88,000। और जब शिक्षक, ये जो विद्यार्थी जो थे शिक्षक अभ्यर्थी, वो जब लोगों ने मांग किया तो कहे नीतीश की सरकार है और नौकरी का बहार है। तो नौकरी का बहार है तो उसमें लाठी का भरमार है, पूरा उनके साथ लाठी डंडा सब चला। कैसा आप नौकरी दे रहे हैं? कौन सा आप नौकरी दे रहे हैं? और उसके बाद हम इसमें सभी राजनीतिक दल को दोषी मानेंगे। आज हमारे एक विरोधी दल के नेता हैं,
वो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी ना, हम हर परिवार के एक एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। जब आपको मौका मिला तब आपने क्या किया? आपने वही काम किया जो नहीं होना चाहिए था। डोमिसाइल खत्म किया, आप कहते डोमिसाइल लाएंगे। अरे डोमिसाइल खत्म किया, उसमें 70,000 बाहरी आ गया। अभी 70,000 बिहारी नहीं रहता हो। अब अभी आप कहते हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम कर देंगे, और जब मौका मिलता है तो नहीं करना, जो नहीं करना चाहिए वो काम करते हैं। सब राजनीतिक दल का एक ही माने कार्यक्रम है, जनता के आंख में धूल झोंकना, और जनता के आंख में धूल झोंक कर किसी तरह इस कुर्सी को हथियाना। जनता के विकास, जनता के क्या कहते हैं माने रहन सहन या उसका जो उत्तरोत्तर विकास होना चाहिए उस पर उनका फोकस नहीं है, केवल अपना विकास हो इस पर उनका ज्यादा फोकस रहता है। यही मुख्य कार्यक्रम है उन लोगों का। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह।